राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है शुक्रवार का और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं सो के उठ चुकी हूँ। एक औरत को मतलब कितनी जल्दी सोना चाहिए, फिर अगले दिन कितनी जल्दी से उठना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। मतलब उठना तो जल्दी ही चाहिए, सूर्योदय से पहले तो उठ जाना ही चाहिए। तो मैं 5:30 या 6 मैं सो के उठ जाती हूँ। अगर मैं ज़्यादा मतलब लेट नाइट अगर मैं जगी हूँ तो फिर 6 बज जाता है, नहीं तो मोस्टली मैं 5:30 बजे उठ जाती ही हूँ हमेशा। और सोने का जो है कि मतलब कब ऐसा सोए कि जल्दी उठ जाए, तो मैं तो ये मानती हूँ कि 10 बजे तक सो जाना चाहिए। पहले जब था ना, जब मेरी बेटी छोटी थी, जब 1 साल तक की थी जब वो, तो मैं मतलब 10 बजे तक हमेशा सो जाती थी। बट जब से मैं यूट्यूब पे काम करने लगी, जब से मैं ब्लॉगिंग करने लगी, 1 साल हो गया मुझे यूट्यूब पे काम करते हुए, ब्लॉग बनाते हुए, तब से जो है ना वो मेरे सोने का रूटीन बहुत गलत हो गया है। क्योंकि जो मेरा ब्लॉग होता है ना वो मैं रात में ही एडिट करती हूँ। तो जैसे रात में बनाना खाना और फिर किचन साफ़ करना, बर्तन धोना, तो ये बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि जो हम फिर मतलब हमें जो टाइम लग जाता है, 10 बज जाता है कम से कम ये करते हुए। उसके बाद फिर मैं यूट्यूब का अपना काम करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, वॉइस ओवर तो फिर मैं अगले दिन में कर लेती हूँ। बट मतलब रात में ना मैं जल्दी से नहीं सो पा रही हूँ। नहीं तो पहले मैं 10 बजे तक सो जाती थी, अब तो 10 बजे तक काम ही मेरा होता रहता है। फिर यूट्यूब का काम करते करते मुझे 11 बज जाता है। तो मैं सोने का तो मतलब मैं टाइम पे नहीं सो पाती हूँ, बट मैं उठने का मैं तो टाइम पे उठ जाती हूँ। बट जो सोने का टाइम है वो 10 बजे है, 10 बजे तक सो जाना चाहिए। और डिनर का जो हमारा टाइम है वो तो एकदम फिक्स रहता है, 8:30 बजे तक हम डिनर कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर ध्यान में रखें ना तो घर जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज होगा। क्योंकि जब जितने जल्दी हम उठेंगे, हमारा मूड फ्रेश रहेगा, हमें एनर्जी रहेगी, तभी हम घर का काम, बच्चों को, पति को तभी हम देख पाएंगे। नहीं तो फिर नहीं हो पाता है ये सारी चीज़ें। तो सुबह उठने के बाद फिर मैं बैठ के आराम से पानी पी। वो पानी था चिया सीड का पानी। तो मैं सोची मैं थोड़ा अपना वेट मतलब कम करूँ, मेरा वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है। क्योंकि मुझे ना मतलब ये कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो गई है। तो इसकी वजह से मैं सुबह में चिया सीड का ही पानी पी रही हूँ। चिया सीड जो होता है ना वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, शुगर लेवल को कम करता है, स्किन बालों को भी बहुत अच्छा वो मतलब फ़ायदा करता है। तो मतलब इसके ना फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं चिया सीड्स के। और जो हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा तो हार्ट अटैक वैसे भी नहीं आने का है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से फिर मैं चिया सीड स्टार्ट की हूँ। और मेरा वेट मैं बहुत ज़्यादा मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं थोड़ा कम करूँ। फिर डाइटिंग भी करती हूँ, 20 दिन 22 दिन मैं डाइटिंग करूँगी, उसके बाद फिर मैं उसी रूटीन पे हो जाती हूँ। मुझसे नहीं हो पाता है कि मतलब खाने वाली चीज़ों को फिर मैं मतलब इग्नोर करूँ। जब मेरा मन कर लेता है तो मैं खा लेती हूँ। तो इसकी वजह से मुझे नहीं हो पा रहा है, मेरा वेट ही नहीं कम हो रहा है। तो मैं ये सोचती हूँ ना कि मतलब मैं वेट अपना कम करूँ खाने वाली चीज़ों से, मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, जैसे एक्सरसाइज वगैरह मुझे ना करनी पड़े, उसमें मुझे आलस आता है। बाकी घर के काम करना और बाकी चीज़ों मुझे आलस नहीं आता, बट एक्सरसाइज करने में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। मैं कोशिश करती हूँ मैं करूँ और करती भी हूँ। मैं थोड़ा सा जैसे योगा मैं कर लेती हूँ, योगा मैं करती हूँ, फिर अनुलोम विलोम, ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ, बट एक्सरसाइज में मुझसे नहीं हो पाता है। तो मैं सोच रही हूँ ऐसे खाने पीने वाली चीज़ें जो होती हैं उससे मैं थोड़ा अपना वेट लॉस करूँ। तो आजकल मैं चिया सीड्स ही मतलब स्टार्ट की हूँ पीने के लिए। और जो तेल मसाले मतलब जैसे मैदा हो गया, ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो गई है। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें मैं इग्नोर कर रही हूँ। तो इसी वजह से मैं सुबह सो के उठते ही पहले मैं चिया सीड पी रही हूँ, उसके फ़ायदे मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब झाड़ू पोछा पोछा नहीं हुआ है, बट झाड़ू अभी लग गया है। और हस्बैंड अभी सो के उठे हैं। अभी जो टाइम हो रहा है वो 7:30 के करीब हो रहा था। तो अभी हस्बैंड भी सो के उठ गए हैं, बाबू भी सो के उठ गया है। तो यहाँ पे अभी मतलब मैं चढ़ा रही हूँ दाल। और जैसे सो के उठी थी वैसे ही फिर मैं दूध गर्म करने के लिए रख दी थी। और उसके बाद मैं साइड में भी रखूँगी चाय बनने के लिए, उनको पानी पीने के लिए मैं दे दी हूँ। तो जैसे ही हम लोग सुबह सो के उठते हैं ना, वैसे पहले हम पानी पीते हैं। मतलब थोड़ा सा सर्द वाला मौसम होता है तो गर्म गुनगुना करके पानी पीते हैं। और बाकी आजकल तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस टाइम तो गुनगुना पानी पिया नहीं जाएगा, तो नॉर्मल ही पानी हम लोग पी लेते हैं। उसके बाद फिर वही लंच ब्रेकफास्ट में रेडी कर दी हूँ। हस्बैंड अपना ब्रेकफास्ट आज घर पर ही करके गए। वैसे वो लेके जाते हैं हॉस्पिटल, लेकिन आज वो घर पे करके ही चले गए। तो उनको मैं अभी भेज चुकी हूँ, वो चले गए हैं ऑफ़िस।
फिर उसके बाद अभी मेरा जो काम है घर का वो तो चलता ही रहेगा, वो तो इतनी जल्दी भी ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पे मतलब जो खाना बचा हुआ था उसे मैं छोटे बर्तनों में खाली कर रही हूँ, और जो बड़े बर्तन है उसे मैं भिगो दूँगी धुलने के लिए। और इधर मैं किचन वगैरह पहले अच्छे से मैं साफ़ करूँगी, क्लीन करूँगी, और बर्तन जो है वो मैं बाद में धुलूँगी। तो ये सारे काम करने के बाद फिर मुझे नहाना है, पूजा भी करना है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा जल्दी ही नहा ले रही हूँ और पूजा मैं कर ले रही हूँ। जहाँ तक हो सकता है मैं 8:30 बजे तक नहा धो के मैं पूजा कर लेती हूँ। मंदिर नहीं जा पा रही हूँ आजकल, बट सोमवार को मैं जाती हूँ, और बाकी के दिन मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ सुबह सुबह के टाइम। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से स्टार्ट कर पाऊँगी। मैं 1-2 दिन में मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं सुबह जल्दी मंदिर जाऊँ। जबकि सो के उठती हूँ मैं बहुत जल्दी, अगर मैं चाह लूँ तो मैं चली जाऊँगी, बट मैं जा नहीं पाती, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे काम होते हैं घर के जो मुझे करना होता है। फिर अगर बाबू उठ गया तो फिर उसको भी मुझे देखना होता है, तो इसकी वजह से मैं जा नहीं पाती। बट मैं अपने घर पे ही पूजा पाठ करती हूँ। जैसे घर पे भोलेनाथ रखी हूँ तो मैं उनको वहीं जल दे देती हूँ। माला जाप करना, पूजा पाठ करना, तो ये सारी चीज़ें मैं घर पे ही कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं बेडशीट सही कर रही हूँ, गद्दे वगैरह मैं सही करूँगी। पहले मतलब मैं पहले की बात बता रही हूँ, जब मेरी मम्मी थी, मतलब आज के 8 साल 10 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं अपने घर पे रहती थी। तो जब हम लोग सो के उठते थे ना, तो मम्मी तुरंत के तुरंत बिस्तर ना फोल्ड करके रख देती थी। मतलब हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसे सो के उठो वैसे बिस्तर को बटोर के रख दो, वो फैला ना रहे, ऐसे दोष माना जाता है हम लोगों में। बट आजकल क्या है ना, ये वाले मतलब गद्दे होते हैं तो ये फोल्ड तो होते नहीं है। बट हाँ, जैसे सिकुड़ा ना गई है बेडशीट पे तो वो सही कर दो, जो चादर वगैरह उसे फोल्ड करके रख लो, तकिया सही से रख दो, तो ये सारी चीज़ें भी करते हैं। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि जैसे ही सो के उठो वैसे थोड़ा सा ज़रूर फोल्ड कर दो। मतलब पहले तो बिस्तर पूरा फोल्ड करके रखते थे, बट अभी तो बेड पे जो गद्दे हैं वो तो बिछे ही रहेंगे, फिर भी जो सारी चीज़ें उसे बिटोर के अच्छे से रख दो, बेड व्यवस्थित कर दो। तो वो मतलब मेरी आदत है, मैं रोज़ के रोज़ करती हूँ। हर कोई करता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ मैं ही करती हूँ, हर कोई ऐसे ही करता है। तो अभी आ गई हूँ मैं वापस एक बाथरूम में आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। और आज जो है ना वो कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े हैं, तो पूरे हफ्ते उनके आज इस बार मैं कपड़े नहीं धुली हूँ। और ये 1 हफ्ते से ज़्यादा के कपड़े हो गए हैं, 2-3 बेडशीट हो गई हैं। तो आज जो है कपड़े थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, तो इसकी वजह से मैं आज मशीन लगा दी हूँ। नहीं तो मैं हाथ से ही जहाँ तक हो सकता है मैं कपड़ों को धुल लेती हूँ। बट जब कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे हस्बैंड के ऑफिस के हो गए, चादर वगैरह हो जाते हैं, बाबू के बिस्तर के जो खोल होती है जिसको हम कबर कहते हैं वो होती है, तो वो सारी चीज़ें मैं इकट्ठे करके धोती हूँ। तो मतलब महीने में 1 से 2 बार ही मैं मशीन लगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं हाथ से ही धोती हूँ। जहाँ तक हो सकता है मैं कपड़े अपने हाथ से ही धोती हूँ। वैसे भी मेहनत वाले काम आजकल बहुत कम हो गए हैं। पहले क्या होता था, इतनी ज़्यादा औरतें मेहनत करती थी, सब लोग मम्मी वगैरह को मैं देखी हूँ कितनी मेहनत करती थी, इसकी वजह से उन्हें कोई बीमारी कोई दिक्कत नहीं है। और हमें इसी एज में ही कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है, कहीं शुगर लेवल बढ़ रहा है, कुछ ये हो रहा है वो हो रहा है, दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं। तो इसकी वजह से ही मैं ज़्यादा कपड़े जो है हाथ से धोने का प्रेफर करती हूँ। पोछा जो है मैं हाथ से लगाती हूँ, बट मैं वीडियो की वजह से जो कहते हैं ना वीडियो में कुछ अच्छा दिखाना भी पड़ता है, तो जो वीडियो की वजह से ही मैं वाइपर और वो करके मैं पोछा लगा देती हूँ। बट मैं जैसे शाम को लगा रही हूँ या ऐसे लगा रही हूँ, तो जिस दिन मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ उस दिन मैं बैठ के हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ, उसमें मेहनत लगती है। तो जहाँ तक हो सकता है मैं मेहनत की काम जो है वो करती हूँ। और हाँ जी, एक कमेंट आया था मेरे पे कि मतलब जितना काम तुम करती हो ना उसका 2 गुना काम हम करते हैं, और तुम्हारा काम क्या है, तुम 2 ही लोग हो तो इतना सा ही काम करना होता है, तो उसमें भी वीडियो बना के डालती हो। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि हम लोग ऐसे हैं ना कि जितना भी काम पड़े हम उतना काम कर लेते हैं, बट जब हम 2 ही लोग हैं और 2 जन ही रह रहे हैं तो जितना भी काम है उतना ही तो करेंगे। एक्स्ट्रा काम मैं कहाँ से लाऊँ, मतलब ज़्यादा लोगों का काम कहाँ से लाऊँ। बट हमारे आप घर पे मतलब मैं जाऊँगी तो मैं वीडियो बनाऊँगी तो मेरा घर का आप लोग वीडियो देखिएगा कि हमारी जो है वो फैमिली ज़्यादा है, तो वहाँ हम लोग ज़्यादा काम करते हैं। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा काम की हूँ, ऐसा नहीं मैं काम नहीं करती थी, मैं पढ़ाई भी करती थी, मैं सिलाई कढ़ाई भी करती थी, साथ में मैं घर का भी काम करती थी। मैं अकेली थी, मेरी दीदी की शादी हो गई थी,
तो उसके बाद जो मैं है ना, मैं वो घर पे अकेली थी, मैं मेरी मम्मी मेरे पापा, बस 3 ही जन थे। तो मैं सारा का सारा मेरा घर का काम मैं खुद करती थी। तो जितना काम होता है, जहाँ जैसा होता है, मैं वही उसी हिसाब से करती हूँ। तो यहाँ कम है तो उस हिसाब से मैं कम करती हूँ। फिर भी मैं यहाँ पे अपना व्यवस्थित और बहुत अच्छे से मैं रखती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं मतलब इग्नोर करती हूँ कामों को, नहीं, मैं बहुत अच्छे से वो चीज़ें करती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं आद्या बेबी का जो बिस्तर है ना, उस पर मैं कवर बना रही हूँ। तो ये एक मतलब सिंगल बेड का चद्दर था, एकदम नया सा ही चद्दर था। और इसका जो ये बिस्तर है ना, उसका जो कवर था वो थोड़ा सा फट गया था। तो मैं सोची अब उसको निकालूं क्या, इसके ऊपर से ही चढ़ा देती हूँ ताकि मतलब थोड़ा सा मोटा ही हो जाए। तो इस चद्दर को ना मैं खड़े खड़े पहले सिलाई कर दी हूँ दोनों साइड से। उसके बाद मतलब इसमें ज़्यादा सिलाई करना ही नहीं था, बस साइड से दोनों साइड करनी थी। आगे से सिलाई ऑलरेडी इसमें थी क्योंकि ये चद्दर है। तो अभी यहाँ पे कवर मतलब मैं लगा दी हूँ, और अभी जो आगे का साइड है वहाँ हाथ से ही सिलना पड़ेगा। यहाँ मशीन से सिलाई बिल्कुल नहीं होगी, नहीं तो मशीन से करूँगी ना तो इसमें सिकुड़न सा आ जाएगा। तो इसकी वजह से इसे एकदम अच्छे से फैला के और मतलब एक बराबर करके उसके बाद हाथ से ही सीना पड़ेगा। तो यहाँ मैं हाथ से भी सी रही हूँ। और यहाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है इसका बिस्तर। पिछला वाला जो था ना, वो भी उस पर भी मैं चद्दर ही मतलब चद्दर का ही कवर मैं चढ़ाई थी, बट वो कवर थोड़ा सा फट गया था क्योंकि 2-3 साल हो गया और उसको बार बार निकालती थी मैं, धोती थी, फिर चढ़ाती थी, फिर सिलाई करती थी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि 1-2 बिस्तर इसके और ऐसे ही बना दूँ मैं, छोटा छोटा। एक ही बिस्तर है, एक और बना दूँगी ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब एक और है, वो रुई वाले गद्दे हैं। तो ये वाले जो होते हैं ना, ये हल्के भी होते हैं, धोने में भी इजी होता है। बट वो जो रुई वाला है ना, वो थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि रुई इकट्ठा हो जाती है। तो गाइज़, आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।